हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग योगा ऑन एंड ऑफ द मैट कर रहे होंगे। तो आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन एपिसोड 13 ऑफ योगा ऑफ द मैट, राइटिंग 10 पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये चीज़ मैंने शुरू क्यों की। शुरू में मेरे साथ ऐसे होता था कि रात में बॉडी तो थक गई है बट दिमाग नहीं थकता था। दिमाग में इतनी बातें चलती रहती थी कि दिन में जो भी चीजें हुई, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों बोला, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे। रेस्टलेस दिमाग होता था मेरा। तो ऐसे के टाइम पे मुझे लगा कि माइंड को इंफॉर्मेशन जो हमारे दिन में पूरी भरी गई है उसको प्रोसेस करने का स्पेस चाहिए। तो देन ड्यूरिंग माय योगा कोर्स आई केम अक्रॉस अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, जो मैंने इम्प्लीमेंट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या है, इसमें जब पूरा दिन खत्म हो जाता है उसके बाद जब हम बिल्कुल सोने वाले होते हैं उससे पहले ठीक है, उससे पहले हमें क्वाइटली एक प्लेस पे बैठ जाना है। जैसे स्पाइन सीधी करके बैठ जाती हूँ और कभी कभी लगता है कि ज्यादा थक गई हूँ, बॉडी भी थक गई है समटाइम, तो पिलो लेके बैठ जाती हूँ। ठीक है, बस स्पाइन सीधी रखती हूँ, ये ध्यान रखती हूँ और बैठ जाती हूँ कंफर्टेबल पोजीशन में। और एक पॉइंट पे गेज करती हूँ और धीरे धीरे आईज क्लोज कर लेती हूँ। और सुबह उठने से लेकर, जब से मेरा अलार्म बजा, उठने से लेकर रात को उस पोज में बैठना जहां मैं रिफ्लेक्शन कर रही हूँ, उस पोज तक जो जो इवेंट्स पूरे दिन में मेरे साथ हुए उसको एक, जैसे जिस ऑर्डर में हुए उसको बस देखना होता है माइंड में। जैसे हम कहते हैं ना टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, वैसा करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठी, अलार्म बजा, बेड पे ही छोटी सी प्रेयर कर ली, फ्रेशन अप होके 1 घंटा योगा आसन कर लिए, नहा लिए, पूजा कर ली, खाना बना लिया एंड सो ऑन। जो भी दिन के मेरे इवेंट्स होते हैं वो सब मैं माइंड में ही कैप्चर करते हैं। जैसे एक मूवी चल रही है, हमें ये देखना है कि मूवी चल रही है और हम एक साइलेंट व्यूअर है, बस देख रहे हैं। बट समटाइम्स कुछ डेज ऐसे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी टोल आता है जिसमें बॉडी पे। उस टाइम पे ऐसा होता है जैसे माइंड में ना कभी कभी मेरे ऐसे कि हम कोई इवेंट देख रहे थे, हम उसको जज करने लगे, एनालिसिस करने लग गए हम। तो एनालिसिस नहीं करनी, हमें सिर्फ इवेंट को देखना है और आगे बढ़ जाना है। इसको हम क्या बोलते हैं योगा में, साक्षी भाव की। जस्ट हम प्रेजेंट हैं वहां पे और देख रही हूँ और फिर नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ जाती हूँ। तो ऐसे ही जब पूरा दिन ट्रेवल कर लेती हूँ अपनी मेमोरीज के थ्रू, जब फिर कंप्लीट हो जाता है, देन आई रब माई हैंड अप माई आईज, देन जेंटली स्लोली ओपन माई आईज। और फिर एक डायरी लेके उसमें पूरे दिन के जो इवेंट्स अभी मैंने देखे हैं, मुझे याद है, उनमें से जो 10 पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो उस डायरी में लिख लेती हूँ। और लिखने के बाद डायरी बंद की और सो जाती हूँ अब इस टेक्निक को अपनाए हुए मुझे 5 महीने हो गए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे क्या बेनिफिट हुए। एक तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि बेटर स्लीप होने लग गई है, क्योंकि माइंड जो है वो क्लटर फ्री फ्री होने लग गया है। अब क्लटर नहीं होता जो पहले होता था। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि जब दिन में मैं बहुत माइंडफुल हो गई हूँ। जैसे पहले क्या होता था, कभी कभी हम रील्स देखते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, रील्स देखते हैं तो 15 मिनट का टारगेट लिया है तो आधा घंटा हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हाँ इतना टाइम हो गया। तो पर जब रात में रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, मेमोरीज के थ्रू हम पूरा दिन फिर से विजिट कर रहे होते हैं, तब फिर लगता है कि मैंने आधा घंटा कहाँ लगाया, अच्छा रील्स देखने में लगा दिया। तब फिर रियलाइज होता है इतना टाइम हमने वहां पे वेस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब वैसे ही होने लगता है तो ध्यान आ जाता है, अच्छा कल मैंने ऐसे टाइम वेस्ट किया था तो आज तो नहीं कर रही। तो पूरा माइंड ना, मैं पूरा दिन मेरा माइंड बहुत ही माइंडफुल होती हूँ कोई भी एक्शन, कोई भी काम करते टाइम। तो इसका ये फायदा है। और ये भी है कि मेमोरी शार्प हो जाती है, कि जैसे छोटी छोटी चीजें पहले मुझे कोई बोल देता था ना, छोटे छोटे काम, जैसे इससे बात करनी है, बिल पे करना है, कुछ भी छोटे छोटे जो भी घर के काम होते हैं मैं भूल जाती थी। पर अब जब रिफ्लेक्शन करते हैं पूरे दिन की तो याद रहता है कि हाँ अच्छा उसने मुझे ये बोला था, ये भी करना है, तो वो मेमोरी भी शार्प हो गई है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जिसके लिए रिफ्लेक्शन, ये 10 पॉजिटिव पॉइंट लिखना शुरू किया था, कि माइंड सच में शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव को नोट करने में।
जितना भी दिन में हमारे मेरे इवेंट होते हैं ना, उसमें मैं अब नोटिस करती हूँ क्या क्या पॉजिटिव है। पहले तो सिर्फ रात को डायरी के टाइम ही आते थे दिमाग में, अच्छा हाँ कि लिख रही हूँ। पर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, करती गई प्रैक्टिस, तो दिन में भी ऐसे होने लग गया। कोई इवेंट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, फिर एकदम से ध्यान आता है कि हाँ इसमें तो ये अच्छा हो गया, तो ठीक ही है ये। तो ऐसा माइंडसेट सच में शिफ्ट हुआ है मेरा। तो ये बेनिफिट्स जो मुझे इस टेक्निक से मिले वो है। बस इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखती हूँ कि रिफ्लेक्शन कभी भी लेट के नहीं करती, क्योंकि वो आधा अधूरा से इवेंट्स याद रहते थे मुझे तो फिर लगा कि बैठ के ही करनी चाहिए। और दूसरा कि जो एनालिसिस नहीं करनी होती कोई भी इवेंट की, जो भी दिन में हुआ बस देखना है, साक्षी भाव जो भी बताया। साक्षी भाव करती हूँ, जैसे बस देखा और छोड़ दिया, नेक्स्ट इवेंट पे मूव कर दिया, एनालिसिस नहीं, जस्ट देखना है दूर से। और इसमें एक और बेनिफिट भी है, जो ये है कि हमें ये भी रियलाइज होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम जैसे सुबह उठे, हम क्या कर रहे थे, फिर उसके बाद दोपहर में, फिर रात में, हम बहुत ही अलग अलग रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, अलग अलग काम भी कर रहे हैं। तो नथिंग इज परमानेंट। वो जो होता है ना कि हमें इसको हम योग की लैंग्वेज में बोलते हैं अनित्य भाव, कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो वो एक फीलिंग भी आती है कि हाँ हम डेली चेंज होते हैं, हमारे रोल्स चेंज होते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज होता है। तो ये भी एक इसका फायदा है जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है। तो मेरे लिए ये भी योगा ऑफ द मैट है कि पूरा दिन रिफ्लेक्ट करने के बाद 10 पॉजिटिव पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ। तो अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो हम लोग योगा को सिर्फ मैट पर ही नहीं, लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।